बसंत पंचमी का रहस्य। आखिर क्यों मनाई जाती है बसंत पंचमी? सुनो, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो सदियों पुरानी है, जो हर बसंत पंचमी पर हमारे दिलों में नई उमंग भर देती है। ये केवल एक त्योहार की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है ज्ञान की, विद्या की और उस दिव्य शक्ति की जिसने इस सृष्टि को वाणी दी, संगीत दिया और जीवन में रंग भर दिया। क्या तुमने कभी सोचा है कि आखिर क्यों माघ मास की पंचमी को इतना पवित्र माना जाता है? क्यों इस दिन पीले रंग का इतना महत्व है? क्यों विद्यार्थी अपनी किताबें देवी के चरणों में रखते हैं? आओ, मैं तुम्हें ले चलता हूं उस समय में जब ये धरती मौन थी, जब कोई स्वर नहीं था, कोई गीत नहीं था, कोई भाषा नहीं थी। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं अर्जुन एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विद्या ज्ञान सागर में। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनें। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। बहुत पुराने समय की बात है, जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की थी। उन्होंने पृथ्वी बनाई, आकाश बनाया, पर्वत खड़े किए, नदियां बहाई, वृक्ष उगाए और प्राणियों को जीवन दिया। सब कुछ सुंदर था, सब कुछ पूर्ण लग रहा था, लेकिन कुछ था जो खाली था, कुछ था जो अधूरा था। ब्रह्मा जी ने देखा कि उनकी रचना में कोई आवाज नहीं थी। पक्षी उड़ते थे लेकिन गा नहीं सकते थे। हवा बहती थी लेकिन सरसराहट नहीं थी। नदियां बहती थी लेकिन कलकल का स्वर नहीं था। मनुष्य एक दूसरे को देखते थे लेकिन अपने मन की बात कह नहीं सकते थे। पूरी सृष्टि एक गहरे मौन में डूबी हुई थी। ये मौन भयानक था, ये एकांत असहनीय था। ब्रह्मा जी को लगा कि उनकी सारी रचना अधूरी है। उन्होंने सोचा, मैंने शरीर तो बना दिए, लेकिन इन शरीरों को अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं दिया। मैंने प्राण तो दे दिए, लेकिन उन प्राणों को स्वर नहीं दिया। मैंने सुंदरता तो रच दी, लेकिन उस सुंदरता की अभिव्यक्ति का कोई मार्ग नहीं छोड़ा। ब्रह्मा जी गहरी चिंता में डूब गए। वे समझ गए कि उन्हें किसी ऐसी शक्ति की आवश्यकता है जो इस सृष्टि में स्वर भर सके, जो मौन को तोड़ सके, जो ज्ञान को वाणी दे सके। उन्होंने अपने कमंडल से जल लिया और धरती पर छिड़का। उस जल से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ। वो कमल इतना सुंदर था कि स्वयं ब्रह्मा जी भी चकित रह गए। फिर उन्होंने उस कमल के सामने बैठकर घोर तपस्या की। वे भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। उन्होंने प्रार्थना की, हे नारायण, हे जगत के पालनहार, मेरी सृष्टि अधूरी है। इसमें जीवन है लेकिन अभिव्यक्ति नहीं। इसमें सुंदरता है लेकिन उसे बयान करने का कोई मार्ग नहीं। कृपया मुझे वो शक्ति प्रदान करें जो इस सृष्टि को पूर्णता दे सके। ब्रह्मा जी की तपस्या इतनी गहन थी, इतनी सच्ची थी कि स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मा, तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है। तुमने जो कमल प्रकट किया है उसमें से एक दिव्य शक्ति प्रकट होगी। वो शक्ति ही तुम्हारी सृष्टि को स्वर देगी, भाषा देगी, संगीत देगी और ज्ञान देगी। वो आदि शक्ति होगी, वाणी की देवी होगी। और फिर वो क्षण आया जिसके लिए पूरी सृष्टि प्रतीक्षा कर रही थी। माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी का दिन था। सूर्योदय हो रहा था और सुनहरी किरणें धरती को छू रही थी। ठीक उसी समय उस दिव्य कमल से एक अद्भुत प्रकाश निकला। वो प्रकाश इतना तेज था कि सारे देवता भी अपनी आंखें बंद कर ली। जब वो प्रकाश कम हुआ तो सबने देखा कि एक अद्भुत देवी प्रकट हुई है। वे श्वेत वस्त्र धारण किए हुई थी, जो पवित्रता का प्रतीक था।
उनके 4 हाथ थे। एक हाथ में वीणा थी, जो संगीत और कला का प्रतीक थी। दूसरे हाथ में पुस्तक थी, जो ज्ञान का प्रतीक थी। तीसरे हाथ में माला थी, जो साधना का प्रतीक थी। और चौथा हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में था। उनका मुख इतना तेजस्वी था कि लग रहा था जैसे स्वयं चंद्रमा उनके चेहरे पर बैठा हो। उनकी आंखों में करुणा थी, ममता थी और एक गहरा ज्ञान था। उनके पास एक श्वेत हंस था, जो विवेक का प्रतीक था। ब्रह्मा जी ने देवी को प्रणाम किया। उन्होंने कहा, हे देवी, आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वो शक्ति हूं जो ज्ञान देती है, बुद्धि देती है और विवेक देती है। मैं सरस्वती हूं जो प्रवाहित होती है, जो निरंतर गतिशील रहती है, जो कभी रुकती नहीं। जैसे नदी निरंतर बहती है, वैसे ही ज्ञान भी निरंतर प्रवाहित होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, मेरी सृष्टि मौन है, कृपया इसे वाणी प्रदान करें। इन प्राणियों को बोलने की शक्ति दें, संगीत की शक्ति दें, अपने मन की बात कहने की शक्ति दें। देवी सरस्वती ने अपनी वीणा उठाई। उनकी कोमल अंगुलियां वीणा के तारों पर चली और फिर निकला एक स्वर, पहला स्वर, पहली आवाज, पहला संगीत। वो स्वर इतना मधुर था, इतना दिव्य था कि पूरी सृष्टि उसमें डूब गई। उस एक स्वर से 7 स्वर निकले, सा, रे, ग, म, प, ध, नी। इन 7 स्वरों से पूरा संगीत जन्मा। फिर देवी ने वीणा को और बजाया और उससे निकले अक्षर अ, आ, ई, उ स्वरों की वर्णमाला। फिर निकले व्यंजन क, ख, ग, घ और इस तरह पूरी वर्णमाला प्रकट हुई। जैसे ही देवी की वीणा बजी, पूरी सृष्टि में एक अद्भुत परिवर्तन आया। पक्षियों ने गाना शुरू कर दिया, हवा सरसराने लगी, नदियां कलकल करने लगी, झरने गूंजने लगे, मनुष्यों की जीभों पर शब्द आ गए। वे बोलने लगे, एक दूसरे से बात करने लगे। एक मां ने पहली बार अपने बच्चे को मेरे बच्चे कहकर पुकारा। एक पिता ने अपनी बेटी को बेटी कहकर बुलाया। एक मित्र ने दूसरे मित्र को मित्र कहा। प्रेमी ने प्रेमिका से कहा, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। गुरु ने शिष्य को ज्ञान देना शुरू किया। पूरी सृष्टि में जीवन आ गया। भावनाएं अभिव्यक्त होने लगी। खुशी को शब्द मिल गए, दुख को आवाज मिल गई, प्रेम को भाषा मिल गई। लेकिन देवी सरस्वती का काम यहां खत्म नहीं हुआ। वाणी देना तो पहला कदम था। अब देवी ने ज्ञान का प्रकाश फैलाना शुरू किया। उन्होंने ऋषियों को वेदों का ज्ञान दिया। उन्होंने कवियों को काव्य रचने की शक्ति दी। उन्होंने संगीतकारों को रागों का ज्ञान दिया। उन्होंने नर्तकों को नृत्य की कला दी। उन्होंने चित्रकारों को रंगों को समझने की शक्ति दी। ऋषियों ने ध्यान में बैठकर ब्रह्मा का ज्ञान प्राप्त किया और उसे वेदों में लिपिबद्ध किया। कवियों ने प्रेम, भक्ति और जीवन के रहस्यों पर काव्य रचे। संगीतकारों ने ऐसे राग बनाए जो मन को छू ले, आत्मा को झकझोर दे। नर्तकों ने ऐसे नृत्य रचे जिनमें भावनाएं बोलने लगी। देवी सरस्वती हर उस जगह गई जहां अज्ञान का अंधकार था। उन्होंने हर अज्ञानी को ज्ञान दिया, हर मूर्ख को बुद्धि दी, हर भटके हुए को मार्ग दिखाया। जिस दिन देवी सरस्वती प्रकट हुई, वो दिन था माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी। बसंत ऋतु का आगमन हो रहा था। प्रकृति नए रंगों में सज रही थी। पीले फूल खिल रहे थे, सरसों के खेत लहला रहे थे, आम के पेड़ों पर बौर आ रहे थे। ये केवल संयोग नहीं था। बसंत ऋतु ज्ञान के जागरण का प्रतीक है। जैसे बसंत में प्रकृति नया जीवन पाती है, नए रंग पाती है, नई ऊर्जा पाती है, वैसे ही ज्ञान भी मनुष्य को नया जीवन देता है, नया दृष्टिकोण देता है, नई ऊर्जा देता है। पीला रंग ज्ञान का रंग है, समृद्धि का रंग है, प्रकाश का रंग है। ये वो रंग है जो अंधकार को दूर करता है। इसलिए बसंत पंचमी पर पीले वस्त्र पहनने की परंपरा है।
पीले फूल चढ़ाने की परंपरा है, पीले व्यंजन बनाने की परंपरा है। देवताओं ने निर्णय लिया कि इस दिन को सदा याद रखा जाएगा। इस दिन को त्योहार के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन देवी सरस्वती की पूजा की जाएगी। इस दिन ज्ञान की आराधना की जाएगी। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि बसंत पंचमी को कैसे मनाया जाता है, कैसे देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। बसंत पंचमी की सुबह जल्दी उठना चाहिए, स्नान करके पीले वस्त्र पहनने चाहिए। फिर घर में या मंदिर में देवी सरस्वती की मूर्ति या चित्र की स्थापना करनी चाहिए। देवी को पीले फूल चढ़ाने चाहिए, खासकर बसंती रंग के फूल। केसर का तिलक लगाना चाहिए, धूप दीप जलाने चाहिए। फिर देवी का आह्वान करना चाहिए, या कुंदेंदु तुषार हारधवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर्दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंख प्रभृति भिर्देवे सदा वंदिता साम पातु सरस्वती भगवती नियशेष जाड्याभा। ये श्लोक देवी सरस्वती की स्तुति है। इसका अर्थ है जो चंद्रमा, कुंद के फूल, ओस और मोतियों की माला की तरह श्वेत है, जो शुभ्र वस्त्र धारण किए हुई है, जिनके हाथ में वीणा है, जो श्वेत कमल पर विराजमान है, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और शिव सदा प्रणाम करते हैं। वे देवी सरस्वती मेरी रक्षा करें और मेरी मूर्खता को दूर करें। फिर अपनी किताबें, कॉपियां, कलम या अपने काम के उपकरण देवी के चरणों में रखने चाहिए। अगर कोई संगीतकार है तो अपना वाद्य यंत्र रखना चाहिए। अगर कोई चित्रकार है तो अपनी तूलिका रखनी चाहिए। अगर कोई लेखक है तो अपनी कलम रखनी चाहिए। फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए, हे मां सरस्वती, मुझे ज्ञान दो, मुझे बुद्धि दो, मुझे विवेक दो, मुझे सही मार्ग दिखाओ। मेरे मन से अज्ञान का अंधकार दूर करो। मुझे ऐसा ज्ञान दो जो दूसरों की भलाई के काम आए। देवी को भोग लगाना चाहिए मिठाई, फल और खासकर पीले रंग के व्यंजन जैसे केसर की खीर, बूंदी के लड्डू या बेसन का हलवा। पूजा के बाद प्रसाद वितरण करना चाहिए। सबको प्रसाद देना चाहिए। कई युग बीत गए। द्वापर युग में महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्मराज युधिष्ठिर सिंहासन पर विराजमान थे, लेकिन उनके मन में एक प्रश्न कुलबुला रहा था। युद्ध में इतने महान योद्धाओं का, इतने ज्ञानियों का वध हुआ। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे महारथी इस दुनिया को छोड़ गए। क्या ये सब सही था? एक दिन युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे केशव, मैं धर्म के मार्ग पर चला, फिर भी मेरे कारण इतना रक्तपात हुआ, इतनी माताएं विधवा हुई, इतने बच्चे अनाथ हुए। क्या मैं सच में धर्मराज कहलाने योग्य हूं? कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, युधिष्ठिर, तुम्हारा प्रश्न उचित है, लेकिन धर्म को समझना इतना आसान नहीं। धर्म केवल अहिंसा नहीं है। धर्म न्याय है, सत्य है, कर्तव्य है। तुमने अपना कर्तव्य निभाया। लेकिन प्रभु, युधिष्ठिर ने कहा, मेरा मन अभी भी शांत नहीं है। मुझे लगता है जैसे मैं कुछ भूल गया हूं, कुछ खो गया हूं। कृष्ण ने गंभीरता से कहा, तुम ज्ञान को भूल गए हो युधिष्ठिर। युद्ध में तुमने अस्त्र शस्त्र का उपयोग किया, लेकिन ज्ञान की उपेक्षा की। तुम्हें मां सरस्वती की आराधना करनी चाहिए। वही ज्ञान की देवी है। वही तुम्हारे मन को शांति दे सकती है। युधिष्ठिर ने कृष्ण की बात मानी। उन्होंने बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की आराधना शुरू की। उन्होंने कठोर तपस्या की। दिन रात वे मां के नाम का जाप करते। उनका मन धीरे धीरे शांत होने लगा। उन्हें समझ आने लगा कि ज्ञान ही वो शक्ति है जो मनुष्य को सच्चे अर्थों में महान बनाती है। युधिष्ठिर की तपस्या से प्रसन्न होकर मां सरस्वती प्रकट हुई। उनकी दिव्य आभा से पूरा राजभवन जगमगा उठा। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। मां सरस्वती ने कहा, पुत्र, तुमने धर्म का पालन किया, लेकिन ज्ञान के बिना धर्म अधूरा है। अब मैं तुम्हें वो ज्ञान देती हूं जो तुम्हारे मन को सदा के लिए शांत कर देगा। उस दिन मां सरस्वती ने युधिष्ठिर को
जीवन का सच्चा ज्ञान दिया। उन्हें बताया कि कर्म करना मनुष्य का धर्म है, लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। उन्होंने समझाया कि युद्ध में जो हुआ वो नियति थी और उस नियति का निर्वाह करना ही धर्म था। युधिष्ठिर का मन शांत हो गया। उन्होंने घोषणा की कि हर वर्ष बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा की जाएगी, ताकि लोग ज्ञान के महत्व को समझें। यही है ज्ञान की शक्ति। ज्ञान गरीब को अमीर बना सकता है, ज्ञान कमजोर को ताकतवर बना सकता है, ज्ञान अंधकार को प्रकाश में बदल सकता है। लेकिन ज्ञान केवल किताबों में नहीं है, ज्ञान जीवन में है, ज्ञान अनुभव में है, ज्ञान समझ में है। एक व्यक्ति भले ही सैकड़ों किताबें पढ़ ले, लेकिन अगर उसमें समझ नहीं है, अगर उसमें विवेक नहीं है, तो वो ज्ञानी नहीं है। असली ज्ञान वो है जो हमें सही और गलत में फर्क करना सिखाता है। असली ज्ञान वो है जो हमें दूसरों की मदद करना सिखाता है। असली ज्ञान वो है जो हमें विनम्र बनाता है, घमंडी नहीं। बसंत पंचमी केवल एक दिन का त्योहार नहीं है, ये एक संदेश है, एक प्रेरणा है, एक आह्वान है। बसंत ऋतु में प्रकृति नए सिरे से जीवित हो उठती है। सूखे पेड़ों में नई कोंपलें फूटती हैं, सूखी धरती पर हरियाली छा जाती है, फूल खिल उठते हैं, पक्षी गाने लगते हैं। हर तरफ एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह होता है। यही संदेश है बसंत पंचमी का। जैसे सूखे पेड़ में फिर से कोंपलें फूटती हैं, वैसे ही हमारे जीवन में भी फिर से आशा जन्म ले सकती है। जैसे सूखी धरती पर फिर से हरियाली आती है, वैसे ही हमारे मन में भी फिर से खुशी आ सकती है। बस जरूरत है विश्वास की, मेहनत की और सबसे बढ़कर देवी सरस्वती की कृपा की। बसंत पंचमी केवल पीले कपड़े पहनने का दिन नहीं है। बसंत पंचमी है आत्मचिंतन का दिन। ये दिन है अपने आप से पूछने का, मैंने पिछले साल क्या सीखा? मैंने अपने ज्ञान को कैसे बढ़ाया? मैंने अपने ज्ञान का उपयोग कैसे किया? ये दिन है संकल्प लेने का, इस साल मैं और ज्ञान अर्जित करूंगा। इस साल मैं अपनी बुद्धि को और तेज करूंगा। इस साल मैं अपने ज्ञान का उपयोग समाज की भलाई के लिए करूंगा। ये दिन है कृतज्ञता व्यक्त करने का, अपने गुरुओं के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपनी किताबों के प्रति और सबसे बढ़कर देवी सरस्वती के प्रति। हमारे गुरुओं ने हमें ज्ञान दिया, हमारे माता पिता ने हमें शिक्षा दी, हमारी किताबों ने हमें संसार का ज्ञान दिया और देवी सरस्वती ने हम सबको समझने की शक्ति दी, सीखने की शक्ति दी। इस बसंत पंचमी पर अपने गुरु के पास जाओ और उन्हें धन्यवाद दो। अपने माता पिता के चरण छुओ और उनका आशीर्वाद लो। अपनी किताबों को सम्मान दो और देवी सरस्वती से प्रार्थना करो कि वे हमेशा तुम पर कृपा बनाए रखें। देवी सरस्वती केवल पुस्तकीय ज्ञान की देवी नहीं है, वे विवेक की देवी है। विवेक का मतलब है सही और गलत में फर्क करने की शक्ति। एक व्यक्ति भले ही हजारों किताबें पढ़ ले, लेकिन अगर उसमें विवेक नहीं है तो उसका ज्ञान बेकार है। एक व्यक्ति भले ही कम पढ़ा लिखा हो, लेकिन अगर उसमें विवेक है तो वो सच्चा ज्ञानी है। इसलिए देवी सरस्वती से केवल ये प्रार्थना मत करो कि मुझे परीक्षा में अच्छे नंबर मिले, बल्कि ये प्रार्थना करो कि मुझे विवेक दो, मुझे सही और गलत में फर्क करने की शक्ति दो, मुझे ऐसा ज्ञान दो जो मुझे अच्छा इंसान बनाए। तो ये थी बसंत पंचमी की कहानी, ये थी देवी सरस्वती के प्रकटीकरण की कहानी, ये थी ज्ञान के महत्व की कहानी। तुम्हारी बसंत पंचमी मंगलमय हो, तुम्हारे जीवन में सदा ज्ञान का प्रकाश बना रहे। देवी सरस्वती की कृपा सदा तुम पर बनी रहे। मां सरस्वती की जय, ज्ञान की जय, सत्य की जय। ओम सरस्वत्ये नमः।